तो इस वीक जॉन मॉक्सली को देखकर लग रहा है कि वो ऑरेंज कैसिडी से डर रहे हैं और ये कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और हम जानेंगे कि कोलिजन शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW का कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें हाउस ऑफ ब्लैक, आयरन सैवेजेस और उनके मैनेजर को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर मुझे लग रहा था कि ये मैच अच्छा खासा मैच होगा। पर हाउस ऑफ ब्लैक ने इस पूरे के पूरे मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया और अपने अपोनेंट्स पर एक के बाद एक तगड़े मूव्स लगा दिए और आखिरकार उनको पिन कर मानो कि एक तरीके से एक स्क्वाश मैच के अंदर उन्होंने ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक कुछ कहने वाला था, इससे पहले यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और यहाँ पर FTR आ गई और हाउस ऑफ ब्लैक से बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR को हाउस ऑफ ब्लैक को कुछ बताना है कि FTR के लिए अपनी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स है, क्योंकि उस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए FTR ने आज तक हर एक पॉसिबल चीज की है, अपने आप को स्टील स्टेप्स, थंब टैग्स और ऐसे कई सारी चीजों के थ्रू फेंका है। अपने फैमिली को टाइम ना दिए बगैर यहाँ पर वो AEW को बिल्ड करने में लगे हुए थे और यही सेम चीज हाउस ऑफ ब्लैक ने की है। लेकिन जब नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर हाउस ऑफ ब्लैक और FTR एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तब ये चाहते हैं कि FTR हाउस ऑफ ब्लैक के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो। इसलिए FTR यहाँ पर पूछने के लिए आई थी कि हाउस ऑफ ब्लैक के कौन से 2 मेंबर्स नेक्स्ट वीक उन्हें फेस करने वाले हैं। और यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने बताया कि वो और ब्रॉडी किंग नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर FTR को फेस करने वाले हैं। और ये सुनकर FTR चुपचाप यहाँ से चली गई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर लियो रश का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए लियो रश ने कहा कि लियो रश सबको बताना चाहते हैं कि फाइनली वो विनिंग ट्रैक पर आ रहे हैं और पता नहीं उनके अंदर चेंज क्या हुआ है, लेकिन उनके पास अब भी ये बिजनेस कार्ड है और अगर लियो रश को और भी तगड़ा बनना है तो लियो रश इस कार्ड के साथ कुछ चीजें कर सकते हैं। पर ये करने से पहले वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्वर स्ट्रिकलैंड को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया, क्योंकि शायद वो हर्ट सिंडिकेट के बिहाफ पर स्वर को रोकना चाहते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि कैसे होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर प्राइवेट पार्टी आती हुई दिखाई दी, जो कि यहाँ पर रैंप पर बैठकर अगला टैग टीम मैच देख रही थी, क्योंकि आगे शो पर आउटरनर्स एक टैग टीम मैच के अंदर टॉप फ्लाइट को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे और जो कोई ये मैच जीतता उन्हें आगे चलकर फुल गियर पेपरव्यू पर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल 4-वे मैच के अंदर एक स्पॉट मिलता, जिस वजह से ये मैच सच में काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर आउटरनर्स और टॉप फ्लाइट दोनों ने ही अपने अपने टीम की तरफ से अच्छे खासे मूव्स लगाए और पूरे के पूरे मैच के अंदर मोमेंटम काफी बैक एंड फोर्थ चल रहा था और FTR भी बैकस्टेज से इस मैच पर नजर बनाए रखी हुई थी। और एक टाइम पर यहाँ पर आउटरनर्स के फिनिशर को रिवर्स कर टॉप फ्लाइट ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच रही थी, लेकिन आउटरनर्स ने टॉप फ्लाइट के हाई फ्लाइंग ऑफेंस के दौरान ही उन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर सरप्राइजिंगली आउटरनर्स ने ये मैच जीत लिया है और वो टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, जो देखकर प्राइवेट पार्टी भी थोड़ी फार इंट्रिग थी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि फुल गियर पेपरव्यू पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर द अक्लेम यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए क्वालिफाई होने के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इतने में ही यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट आ गया और यहाँ पर अक्लेम से बात करते हुए हर्ट सिंडिकेट कह रहा था कि उन्होंने अब तक क्या सोचा। तो यहाँ पर गुस्से में बात करते हुए एंथनी बोवेंस ने कहा कि उन्हें हर्ट सिंडिकेट की मदद की जरूरत नहीं है और वो अपने दम पर ही टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं। ये कहकर एंथनी बोवेंस यहाँ से जा रहे थे, पर MVP ने मैक्स कैस्टर को रोककर कहा कि उन्हें पता है कि मैक्स कैस्टर के पास अब भी उनका कार्ड है। लेकिन मैक्स कैस्टर ने गुस्से में उन्हें झटकार कर वो यहाँ से चले गए, जो देखकर हर्ट सिंडिकेट थोड़ा भी सरप्राइज नहीं था और उन्हें लग रहा है कि अब भी उन्हें कोई ज्वाइन करेगा, तो देखना पड़ेगा कि ये कौन होता है। पर इसके बाद हमें शो पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपने सेकंड मैच के अंदर यहाँ पर 20 मोटोस को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर 20 मोटोस रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर अटैक नहीं करना चाहते थे, पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने मानो उन्हें अटैक करने के लिए फोर्स किया, जिसके बाद तो 20 मोटोस ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर इतना तगड़ा अटैक कर दिया कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे और यहाँ पर 20 मोटोस रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर उन्हीं के बैक को टारगेट कर रहे थे, जिससे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच के अंदर पहली बार काफी वीक दिखाई दे रहे थे और वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। पर यहीं पर आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने 20 मोटर्स पर अपना फिनिशर नी स्ट्राइक लगा दिया और उन्हें पिन कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने मैच जीत लिया है। पर उनके मैच जीतते ही लांस आर्चर ने पीछे से आकर उन पर अटैक कर दिया और उन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, क्योंकि आगे चलते हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का थर्ड मैच लांस आर्चर के खिलाफ होने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर मराया मे का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मराया मे कह रही थी कि उन्हें AEW के विमेंस डिवीजन के अंदर काफी ज्यादा होप दिखाई दे रही थी
और वो चाहती थी कि सभी विमेंस मिलकर इस विमेंस डिवीजन को सबसे तगड़ी विमेंस डिवीजन बनाए। लेकिन जब से वो चैंपियन बनी है तब से उन्हें विमेंस डिवीजन काफी पैथेटिक दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें चैलेंज करने वाला कोई है ही नहीं। स्टार्स इंजर्ड है, कोई शो पर नहीं आ रहे, और जो शो पर आ रहे हैं उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो मरिया मे से नजर मिलाकर बात कर सके। इसलिए मरिया मे काफी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उनकी प्रेस्टिजियस रन के दौरान उन्हें हराने वाला कोई नहीं है। पर अगर फ्यूचर के अंदर कोई पूछेगा कि विमेंस डिवीजन को किसने किल किया, तो मरिया मे बताएंगी कि मरिया मे ने। जो बातें यहाँ पर मरिया मे ने कही, जो कि काफी शानदार प्रोमो था, लेकिन इसी का जवाब देते हुए जब नेक्स्ट लेक्सी बैकस्टेज में एना जे का इंटरव्यू ले रही थी, तो यहाँ पर बात करते हुए एना जे ने कहा कि मरिया मे कह रही है कि उनके पास कोई चैलेंजर नहीं है, पर वो अकेले ही है जिन्होंने मरिया मे को चैंपियन बनने के बाद से यहाँ पर पहली बार पिन किया है। और माना कि वो अपनी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी हार गई है, लेकिन इस बार वो अपना ऑल इन देना चाहती है। इसलिए वो मरिया मे को एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के अंदर विमेंस चैंपियनशिप के लिए फेस करना चाहती है। और अगर इस बार एना जे हार गई तो इसके बाद वो कभी मरिया मे की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करेंगी। जो चैलेंज यहाँ पर एना जे ने थ्रो कर दिया, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर डायनामाइट शो का रिकैप दिखाया गया कि कैसे विल ऑस्प्रे वापस आ चुके हैं। पर आगे शो पर क्रिस स्टैटलैंडर एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करती हुई दिखाई दी, जहां पर इस मैच के अंदर उन्होंने उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और उन पर F5 और अपना फिनिशर यानी कि बिग बैंग थ्योरी लगाकर उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया। पर जैसे वो मैच जीत गए, मर्सिडीज मोने ने पीछे से आकर उन पर बैक स्टैबर लगाकर अपना सबमिशन यानी कि बैंक स्टेटमेंट लगा दिया, जहां पर वो बच नहीं पा रहे थे। लेकिन काफी सारे रेफरीज ने आकर उन्हें छोड़ने के लिए मनवाया, जिसके बाद मर्सिडीज मोने इन्हें छोड़कर टाइटल रेस कर यहाँ से चली गई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे जो 2 शोज बचे हैं उनमें क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि LFI बैकस्टेज में 20 मोटर्स को देख रहे थे, और उन्होंने गुस्से में 20 मोटर्स से बात करते हुए कहा कि 20 मोटर्स ने उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो अपने मैच के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी फैमिली उनके साथ होती तो आज वो अपना मैच जीत जाते। पर जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज के बाद ये सभी यूनाइटेड रहेंगे और इसी वजह से ये नेक्स्ट टाइम द क्लेम को क्वालिफाइंग मैच के अंदर हरा पाएंगे। जो बातें यहाँ पर LFI ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब LFI और क्लेम एक दूसरे के आमने सामने आती है तो वहाँ पर क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर जैक पेरी अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर एक्शन आंद्रेटी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए, जो कि एक ओपन चैलेंज था। और गाइस सच में फिर एक बार यहाँ पर जैक पेरी और एक्शन आंद्रेटी इन दोनों ने एक काफी फिनोमिनल मैच दिया है, जहाँ पर इस मैच के अंदर भी जैक पेरी एक्शन आंद्रेटी के बैक को टारगेट कर रहे थे, पर वो भी इस मैच के अंदर बने रहे और अपने हाई फ्लाइंग ऑफेंस के जरिए वो यहाँ पर जैक पेरी को भी उनकी लिमिट्स तक ले जा रहे थे। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर रिंग के बाहर, रिंग के अंदर और एप्रन पर भी स्ट्राइकिंग्स देखने को मिली, और कई बार लग रहा था कि किसी भी हाई फ्लाइंग मूव्स के जरिए ये मैच खत्म हो सकता है। पर इसी बीच एक्शन आंद्रेटी के मूव्स को रिवर्स कर जैक पेरी ने उन पर अपना फिनिशर नी स्ट्राइक लगा दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर TNT चैंपियनशिप रिटेन कर ली, जिस मैच के लिए तो पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर भी चैंट कर रहा था। और गाइस सच में ये मैच काफी शानदार मैच रहा। पर पेरी के मैच जीतते ही यहाँ पर गार्सिया आ गए और गार्सिया को देखकर पेरी ने माइक गार्सिया को दे दिया। और यहाँ पर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि जैक पेरी कह रहे हैं कि उन्हें अपने लाइफ के अंदर हर एक चीज अर्न करनी पड़ी थी, और एक रईस फैमिली का हिस्सा है इसलिए उन्हें हर एक चीज मिली है। लेकिन यहाँ पर जैक पेरी कह रहे हैं कि वो रेडी नहीं है, और जैसे फैंस उन पर टर्न हो गए हैं वैसे ही फैंस गार्सिया पर टर्न होंगे। तो यहाँ पर गार्सिया उनको बताना चाहते हैं कि गार्सिया जैक पेरी जैसे बिल्कुल नहीं है, वो अपने फैमिली और अपने फैंस के लिए फाइट करेंगे, और इसलिए वो यहाँ पर फुल गियर पेपर पर जैक पेरी को TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर गार्सिया ने जैक पेरी को TNT चैंपियनशिप के लिए फुल गियर पेपर पर चैलेंज कर दिया। और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए पेरी ने सिर्फ सिंपली ये कहा वो चाहे तो मैच ले सकते हैं, लेकिन वो अब भी रेडी नहीं है। और एक कहकर जैक पेरी यहाँ से बैकस्टेज चले गए। तो देखना पड़ेगा कि अब इस मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर फाइनली जूलिया हार्ट के लिए एक रिटर्निंग हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हम देख पा रहे थे कि वो अपने पिछले दिनों को याद कर चेयर लीडिंग कर रहे थे। लेकिन तभी हमने देखा कि स्टैंड्स पर एक पूरे काले कपड़े पहनी हुई औरत बैठी थी। वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का अब का वर्जन है, और उन्हें देखकर जूलिया हार्ट खुद काफी डर रही थी। और यहाँ पर उस काली औरत ने एक बाण लेकर जूलिया हार्ट को मारा, जिससे एक तरीके से यहाँ पर जूलिया हार्ट ऑन फील्ड डेड हो चुकी थी। लेकिन इसी का ट्रांजिशन उनके फिलहाल के पर्सोना के अंदर हुआ, जो एक काफी जबरदस्त हाइप वीडियो था। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि वो कैसे और कितनी जल्दी वापस आती है। लेकिन इसके बाद में शो पर आउटरनर्स के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला। लेकिन आगे यहाँ पर लेक्सी डेनियल गार्सिया का इंटरव्यू लेना चाहती थी, पर गार्सिया मैट मेनार्ड से बातें कर रहे थे। और यहाँ पर बातें करते हुए मैट मेनार्ड ने कहा कि जैक पेरी कुछ भी कह ले, उन्हें पता है कि गार्सिया रेडी है और वो चाहते हैं कि गार्सिया चैंपियन बने। जिस पर गार्सिया ने भी कहा कि वो चैंपियन बनने के लिए रेडी है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि पेपर पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर निक वेन एक 1-on-1 मैच के अंदर AR फॉक्स को फेस करने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस अभी से निक वेन यहाँ पर विल ऑस्प्रे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो डेफिनेटली देखना चाहूंगा कि आगे चलते उनके साथ क्या होता है। पर उनके एंट्रेंस चलने के दौरान ही AR फॉक्स ने उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहाँ पर मैच की शुरुआत से AR फॉक्स निक वेन पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे।
और उनके पास काफी तगड़ा एडवांटेज रहा, जहां पर एआर फॉक्स निक वेन को इस मैच के अंदर थोड़ी भी ओपनिंग नहीं दे रहे थे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हमें निक वेन और एआर फॉक्स इनके बीच में अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले और निक वेन भी इस मैच के अंदर बने रहे और एआर फॉक्स पर ज्यादा नहीं बल्कि 2-3 मूव्स लगाकर ही उन्होंने अपना फिनिशर अंडरहुक डिस्ट्रॉयर लगा दिया और उन्हें पिन कर काफी आसानी से निक वेन ने ये मैच जीत लिया। पर निक वेन के मैच जीतने के बाद सरप्राइजिंगली जब वो यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और रिंग के अंदर आए और निक वेन की मदर ने निक वेन को एआर फॉक्स और उनके फादर की तस्वीर दी और एक स्टेपलर भी दिया। और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर निक वेन ने वो फोटो एआर फॉक्स के चेहरे पर स्टेपल कर दी, जो देख कर लग रहा है कि अब निक वेन भी काफी तगड़े हील बनने वाले हैं, क्योंकि क्राउड का उन्हें उस तरीके का रिएक्शन मिल रहा था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो आगे क्या करते हैं। पर इसके बाद में लेक्सी एमएक्सएम कलेक्शन का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर वो पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने जॉनी टीवी को मदद के लिए पुकारा। तो एमएक्सएम कलेक्शन ने कहा कि हाँ, उन्होंने जॉनी टीवी की मदद लेने के बारे में सोचा था, लेकिन जॉनी टीवी नेक्स्ट वीक एक मैच के अंदर बिजी है और वो जॉनी टीवी के साथ रिंग साइड पर खड़े होने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। लेकिन फाइनली इस सब के बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिला, जहां पर डेथ राइडर्स अपने ट्रियो चैंपियनशिप मार्क ब्रिस्को, टोमोहिरो इशी और काइल ओराइली के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस फिर एक बार ये मैच मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर हर एक स्टार ने शाइन किया, हर एक सुपरस्टार को अपने अच्छे खासे मूव्स दिखाने का मौका मिला। और यहाँ पर हील टीम और फेस टीम दोनों ही एक दूसरे पर काफी चढ़कर अटैक कर रहे थे और पूरे के पूरे मैच के अंदर क्राउड का पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा रहा। और एक टाइम पर तो यहाँ पर व्हील रूथा ने ब्रेन बस्टर के अंदर काफी ऑकवर्ड लैंडिंग खाई, जो देखकर मुझे लग रहा था कि कहीं वो इंजोर्ड तो नहीं हो गए, और वो सही थे। और आखिरकार एक पॉइंट ऐसा आया जब पूरे के पूरे मैच के अंदर हर एक पार्टिसिपेंट नीचे गिरा हुआ था और इतने में यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए, मानो कि वो इस मैच को काफी जल्दी खत्म कर देना चाहते हो और वो रिंग के अंदर जा ही रहे थे। कितने में यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए, जिन्हें देखकर मॉक्सली मानो डर गए या फिर क्या हुआ, लेकिन वो रिंग के अंदर नहीं गए। और ये सीन भी काफी जबरदस्त था, जहाँ पर रिंग के एक साइड पर मॉक्सली और दूसरे पर ऑरेंज कैसिडी थे और यहाँ पर यूथा कैसिडी की तरफ देख रहे थे। लेकिन इतने में काइल ओराइली ने यूथा पर अपना सबमिशन लगा दिया और लग रहा था कि यूथा टैप आउट कर देंगे, लेकिन किस तरीके से यूथा ने काइल ओराइली को रिंग के नीचे फेंक दिया और रेफरी को रिंग के अंदर डिस्ट्रैक्ट किया, जिस चीज का फायदा उठाकर मरिना शेफर्ड ने ब्रीफकेस से काइल ओराइली पर अटैक कर दिया और जैसे वो रिंग के अंदर गए उन पर पोसाई को नी लगाकर उन्हें पिन कर व्हीलर यूथा ने ये मैच जीत लिया है। व्हीलर यूथा ने ये मैच अपने टीम के लिए जीत लिया, जो देखकर मॉक्सली तो काफी खुश हो रहे थे और कैसिडी की तरफ देखकर मानो उन्हें कह रहे हो कि ऑरेंज कैसिडी कुछ भी कर ले, वो उन्हें नहीं रोक पाएंगे। लेकिन ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर थे और मॉक्सली और कैसिडी के बीच में यूथा थे, जिन पर ऑरेंज कैसिडी ने ऑरेंज पंच लगा दिया और उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और सीधा मॉक्सली पर अटैक करने के लिए गए, जहां पर ऑरेंज कैसिडी मॉक्सली पर काफी रूथलेस अटैक कर रहे थे। लेकिन मरिना शेफर्ड और मॉक्सली किस तरीके से यहाँ पर भाग गए, जहां पर ये सीन भी काफी जबरदस्त रहा कि ऑरेंज कैसिडी कॉमेडी टेबल पर थे, नीचे पूरा ब्रॉल हो रहा है और ब्रॉल के उस साइड में जॉन मॉक्सली भाग रहे हैं और जाते जाते कैसिडी ने डेथ राइडर्स पर डाइव लगाकर उन्हें भी यहाँ से भगा दिया। और ऐसे ही इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो फिर एक बार मुझे काफी पसंद आया है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि शो पर आपका क्या कहना है। पर सच में कोलिजन शो का स्टैंडर्ड बड़ा है, पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?